जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। मतलब जो भी इंसान एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर ले उसे दोबारा माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। ये कहावत प्रचलित है बद्रीनाथ धाम के बारे में। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली में 2 पहाड़ों के बीच अलकनंदा के तट पर स्थित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को दूसरा बैकुंठ कहा गया है, यानी एक बैकुंठ जिसमें भगवान विष्णु निवास करते हैं और दूसरा है बद्रीनाथ धाम जिसके कपाट दर्शन के लिए खुलने जा रहे हैं। आज आसान भाषा में आपको बताएंगे बद्रीनाथ धाम का इतिहास क्या है, जानेंगे बद्रीनाथ का महत्व क्या है, कहाँ स्थित है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने या बंद होने की प्रक्रिया क्या है और इस मंदिर से टिहरी राज परिवार का क्या संबंध है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में, जहां आज बात बद्रीनाथ धाम की। 12 मई 2024। अगर आप बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं तो ये डेट याद कर लीजिए, क्योंकि इस साल कपाट खुलने की तारीख 12 मई मुकर्रर कर दी गई है। कैसे तय होती है तारीख, आगे बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं इतिहास और मान्यताओं पर। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए इस मंदिर को बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। और दूसरा बैकुंठ भी, बैकुंठ यानी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। बद्रीनाथ धाम के दोनों तरफ 2 पहाड़ हैं, इन्हें नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी, जो आगे चलकर कुंती पुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए। इस जगह का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा? बद्रीनाथ धाम के बारे में कई मान्यताएं और लोक कथाएं हैं। मसलन एक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने यहाँ पर तपस्या करनी शुरू की। कुछ समय बाद देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ पर आईं। भगवान विष्णु कड़ी तपस्या में लीन थे, तभी बहुत तेजी से बर्फ गिरने लगी। उस समय देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बचाने के लिए एक बेर के पेड़ का रूप ले लिया और पूरी बर्फ को अपने ऊपर सहन करने लगी। कई सालों बाद जब भगवान विष्णु की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी उन्हें बचाने के लिए पूरी तरह बर्फ से ढक गई हैं। ये देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी जी ने उनके बराबर ही तपस्या की है। क्योंकि देवी लक्ष्मी ने उनकी रक्षा एक बेर के पेड़ यानी बद्री के वृक्ष के रूप में की थी, इसलिए भगवान ने कहा कि आज से इस स्थान पर मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ नाम से जाना जाएगा। और इस तरह से भगवान विष्णु का एक नाम बद्रीनाथ भी पड़ गया। बद्रीनाथ की तरह उत्तराखंड में केदारनाथ भी स्थित है, जिसका बद्रीनाथ की तरह हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। केदारनाथ धाम की कहानी डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक ऑडियो बुक का नाम आपको बताते हैं, केदारनाथ द एंशिएंट मार्वल। कहाँ मिलेगी ये ऑडियो बुक? इसे आप सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहां आपको 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगी। इसके लिए कुकू FM आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगी पहले महीने 50% छूट। इसके लिए आपको यूज़ करना है LT50 कोड। आगे बढ़ते हुए जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर अस्तित्व में कब आया। इस मंदिर की स्थापना का इतिहास बेहद रोचक है। परंपराओं में माना जाता है कि भगवान विष्णु का एक स्थान तो था, पर पहले यहाँ मंदिर नहीं था। साधु संत उस समय यहाँ श्री हरि की पूजा किया करते थे। फिर एक समय आया जब हिंदू और बौद्ध संप्रदाय के अनुयायियों के बीच तनाव बढ़ा। साधु संतों ने तब भगवान की मूर्ति को बचाने के लिए इसे पास में ही स्थित नारद कुंड में डाल दिया था। नारद कुंड अलकनंदा नदी के ऊपरी छोर पर स्थित एक कुंड है। फिर जब जगतगुरु आदि शंकराचार्य यहाँ आए तो उन्होंने भगवान की मूर्ति को कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित किया था। लोक मान्यताओं के अनुसार मूर्ति वापस गुफा में चली गई और अंततः रामानुजाचार्य ने नारद कुंड से मूर्ति निकालकर वापस इसे मंदिर में स्थापित किया। एक लोक कथा यूं भी है कि शंकराचार्य ने परमार राजा कनकपाल की मदद से क्षेत्र से बौद्धों को निकलवा दिया और इसके बाद राजा कनकपाल के वंशजों ने ही इस मंदिर की व्यवस्था संभाली। फिर बाद में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ सोने का एक छत्र चढ़ाया। वहीं महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें बनारस के काशी विश्वनाथ सहित देश में कई मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए जाना जाता है। इस मंदिर का प्रबंधन कौन करता है? परंपरा के अनुसार इस मंदिर की देखरेख हमेशा गढ़वाल के राजा करते रहे। 20वीं सदी में गढ़वाल राज्य 2 हिस्सों में बंट गया और मंदिर ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया था। पर अंग्रेजों के शासन में भी इसका प्रबंधन गढ़वाल के राजा के अधीन ही रहा, जो आज तक जारी है। बद्रीनाथ मंदिर की विशेषताओं पर भी बात कर लेते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के 3 हिस्से हैं, गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। गर्भगृह वो जगह है जहां भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह के ऊपर एक गुंबद है जिसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर है और सोने से ढका हुआ है। मंदिर के आगे का हिस्सा पत्थरों से बना है, जिसमें एक आर्क के आकार में खिड़कियां बनी हैं।
प्रवेश द्वार धनुष के आकार का बना है, जिस पर चौड़ी सीढ़ियां हैं। यहाँ से प्रवेश करने पर एक मंडप या यूं कहें कि एक हॉल है, जिसमें नक्काशी वाले खंभे और दीवारें हैं। आप गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो आपको भगवान बद्रीनारायण की शालिग्राम से बनी प्रतिमा दिखेगी। बद्रीनारायण के 2 हाथों में उन्होंने शंख और सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है। अन्य 2 हाथों को उन्होंने पद्मासन योग मुद्रा में अपनी गोद में रखा हुआ है। गर्भगृह में धन के देवता कुबेर, महर्षि नारद, उद्धव और नारा की छवियां भी हैं। अब आखिर में आपको बताते हैं इस मंदिर के कपाट खुलने का दिन कैसे तय होता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की डेट हर साल बसंत पंचमी के दिन घोषित की जाती है। इसके लिए एक सदियों पुरानी बड़ी रोचक परंपरा के माध्यम से तिथि तय की जाती है। प्राचीन समय में राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था, इसलिए राजा की कुंडली देखकर सारे ग्रहों की दिशा समझने के बाद ही राजपुरोहित कपाट खोलने की तिथि निश्चित करते हैं। ये घोषणा भी राज दरबार में ही की जाती है। भगवान बद्री विशाल के शीत निद्रा से उठने के बाद मानव पूजा के साथ कपाट खोलने का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। गाड़ू घड़ा परंपरा के लिए नरेंद्र नगर राजमहल में महारानी की अगुवाई में तिल का तेल निकाला जाता है। इस तेल को एक घड़े में भरा जाता है, जिसे गाड़ू घड़ा कहा जाता है। फिर इसे डिम्मर गांव में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में रखा जाता है। डिम्मर गांव में तेल वाले कलश की पूजा के बाद कपाट खुलने से 4 दिन पहले इसे जोशीमठ के नृसिंह मंदिर लाया जाता है। नृसिंह मंदिर से बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में तेल के कलश के साथ आदि शंकराचार्य की गद्दी को रात्रि विश्राम के लिए योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर लाया जाता है। अगले दिन यहाँ से यात्रा निकलती है जो बद्रीनाथ मंदिर तक जाती है। इस यात्रा में गरुड़ जी, देवताओं के खजांची कुबेर जी और भगवान नारायण के बाल सखा उद्धव जी की डोलियां भी शामिल की जाती हैं। आखिर में आपको एक बार फिर बता दें, कुकू FM ऐप का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको डालना है LT50 कोड। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ आज की आसान भाषा की किश्त में इतना ही। आपकी ये जानकारी जुटाई थी हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।